अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। और आप नाज़रीन आज एक इशू को लेकर के आपके सामने आए हैं। एक ख़बर है, एक अफवाह है जो कि फ़ज़ा में घुली हुई है, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है कि बन्नू बीफ पुलाव में मुज़र सेहत हराम गोश्त शामिल है। इसी मामले की तह तक पहुंचने के लिए यहाँ बन्नू पुलाव CEO हमारे साथ इसहाक साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि असल में मामला क्या है, ये जो ख़बर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है इसकी वजह क्या है। क्या आया बन्नू बीफ पुलाव में मुज़र सेहत गोश्त या हराम गोश्त शामिल है या नहीं है और इसकी क्या वजूहात हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, इसहाक साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, मामलात के तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आइए जी, बिल्कुल जिस तरह से मैंने भी बात की, CEO इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और बन्नू बीफ पुलाव के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसहाक साहब ये बताइएगा कि इस बिज़नेस की शुरुआत कब हुई और इस बन्नू बीफ पुलाव के हवाले से जो मतलब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बन्नू बीफ पुलाव का पूरा नाम क्या है, इसकी बिज़नेस की शुरुआत कब हुई? जी, ये हमारा जो बिज़नेस है बन्नू पुलाव, ये हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है J&K। यानी बन्नू बीफ पुलाव का वजूद नहीं है? हमारा बन्नू पुलाव बीफ पुलाव के नाम से नहीं, बन्नू पुलाव एक डिश का नाम है। हमारी जो कंपनी है इसका नाम है J&K बन्नू पुलाव। ये 2020 में हमने यहाँ लॉन्च किया था। पहली ब्रांच यही है, गुलगश में हमने की थी। उसके बाद इस टाइम पे हमारी मुल्तान के अंदर तकरीबन 8 ब्रांचेस हैं और फैसलाबाद में हमारी है, उकाड़ा में है, साहिवाल में है, सरगोदा में है, जंग में है। इन शहरों में हमारी ब्रांचेस हैं और ये बाकायदा रजिस्टर्ड है और हमारा लोगो है। हर ब्रांच का हमारा लाइसेंस है, फूड अथॉरिटी से ये अप्रूव है। यानी जो बन्नू पुलाव है रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है? जी बिल्कुल, हर ब्रांच का फूड अथॉरिटी से भी अप्रूव्ड है? बिल्कुल, हर ब्रांच हमारी फूड अथॉरिटी से अप्रूव है। मुल्तान में 8 ब्रांचेस काम कर रही हैं? इस टाइम मुल्तान के अंदर 8 हैं, फैसलाबाद के में 8 ब्रांचेस हैं और सरगोदा में 2 हैं और साहिवाल में है, उकाड़ा में है और झंग में। ये हमारी ब्रांचेस हैं। और बाकी अगर जो कोई बन्नू पुलाव को नाम यूज़ कर रहा है, बीफ पुलाव फलां फलां, ये हमारा इनसे कोई लेना देने। आम कस्टमर या आम क्लाइंट किस तरीके से फ़र्क पहचाने या किस तरीके से डिफरेंसी करे कि आए ये बन्नू बीफ पुलाव है, बन्नू पुलाव है, इसके लिए आप क्या कहें? जी, इस तरह है कि सबसे पहले ये 2 बच्चों की तस्वीरें जो हैं ये हमारी इसी लोगों का हिस्सा है और इस तरह के हमारा बन्नू पुलाव J&K ये हमारा कंपनी का नाम है। ये हमारे हर ब्रांच में, आप कहीं भी जाएंगे हमारी ब्रांच में ये आपको ये तस्वीरें 2 बच्चों की मिलेंगी, J&K लिखा होगा, J&K बन्नू पुलाव। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी जो आपके कस्टमर हैं जो खाने वाले हैं इस पुलाव को, उनके लिए ये एक मैसेज है, एक सिंबल है, एक निशानी है कि जिन्होंने बन्नू पुलाव खाना है वो J&K के और इन बच्चों के लोगों को देखें। बन्नू बीफ पुलाव से आपका लेना देना नहीं है? कोई नहीं है। बन्नू पुलाव बीफ पुलाव ये एक डिश का नाम है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो कंपनी है J&K बन्नू पुलाव, जहाँ ये बच्चों की तस्वीरें होंगी, ये हमारा लोगो लगा होगा, ये रजिस्टर्ड है। इसका बाकायदा हम सेल टैक्स भी देते हैं, लाखों में देता हूँ मैं, सेल टैक्स भी देते हैं। हर ब्रांच हमारी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा हमारा जो किचन है वो भी फूड अथॉरिटी से अप्रूव किया हुआ है। तो हमारा कोई इस तरह का नहीं है कि कोई भी हमारा नाम यूज़ कर ले तो उससे मसले मसाइल हैं तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा इसहाक साहब, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि जिस तरह से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस डिश में बन्नू पुलाव में मुज़र सेहत या हराम गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपने इससे महफूज रहने के लिए क्या इक़दाम किए हुए हैं? किस तरीके से जानवर ज़िबा हो रहे हैं, कहाँ ज़िबा हो रहे हैं? किचन के बारे में बताइएगा, किचन कहाँ है, क्या सूरत हाल है, किस जगह ज़बी खाने बनाए हुए हैं? जी, इस तरह है कि ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों के थ्रू, लोगों तक ये मेरा पैगाम जहाँ तक जा सके, लोगों को पता चले। बात ये है कि हम अब खुद ही जानवर ख़रीद करते हैं। हमारे पास अपना किचन है, उस किचन में हमारे अपने कस्साब हैं, वहीं पे ये सेहतमंद जानवर आते हैं, ज़िबा करते हैं, वहीं लाइफ बनता है
उस वहीं पे हम जो है ना कुकिंग कर देते हैं। अब रहा इसलिए कि ये जो अफवाह फैली हुई है, जिससे ज़ाहिर है कि हमारे कारोबार पे भी असर पड़ता है और हमें तकलीफ़ भी इस चीज़ की बहुत है। हम करोड़ों रुपए एक एक ब्रांच पे लगा के हम करते हैं। हम बिल्कुल सेहतमंद और साफ़ सुथरा बीफ इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम भी खाएं और लोगों को भी साफ़ सुथरा ये खिलाएं। साथ ही मैंने सोशल मीडिया पे आप लोगों के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, कोई शख्स हमारा किचन विज़िट करना चाहता है, कोई जानवर देखना चाहता है, किसी टाइम बग़ैर बताए हम आप लोगों को एड्रेस बता देते हैं। यही नादरन बाईपास पे मुल्तान पब्लिक स्कूल वाले रोड के ऊपर हमारा किचन है, वो ओपन है। सब लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, देखते भी हैं। अच्छा इसहाक साहब, ये सारी बात आपसे हो गई। अब हम आपके स्लाटर हाउस का विज़िट करना चाहते हैं, किचन का विज़िट करना चाहते हैं कि आपने जो बातें कही वो वाकई ही उस चीज़ की तस्दीक हो जाएगी कि वाकई वहाँ सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है और मतलब कितने जानवर खड़े हैं, किचन में क्या हाल है। तो थोड़ी सी हमारी भी तस्दीक हो जाएगी, हमारी भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, हमारी देखने वालों की भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। जी, जिस तरह J&K बनू पुलाव के हवाले से एक इशू उठा था और इस इशू को हल करने के लिए, इसकी तहकीकात को जानने के लिए कि असल मामला क्या है, हमने CEO इसहाक साहब से रब्ता किया और आज इनकी तरफ मौजूद हैं। तो आज इसी हवाले से हमने ये जानने की कोशिश की है कि आया वाकई ही ताज़ा जानवरों का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। और आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं और ताज़ा जानवरों को ज़िबा करके यहाँ पुलाव भी बनाया जा रहा है। इनके किचन का भी विज़िट किया, इसी वाले से बात करते हैं इसहाक साहब से। जी इसहाक साहब बताइएगा। ये शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये हमें मौका दिया कि अपनी हम बता सकें कि ये जो इशू चल रहा है इनसे हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारे J&K कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और ये हमारा किचन है, इसमें आपने देखा जैसे ये हमारे यूनिफॉर्म में बच्चे खड़े हैं जो हमारे कुक शिप भी हैं और ये बनाते भी हैं। और हमारा वहाँ जैसे मैंने बताया आप लोगों को विज़िट कराया कि वहाँ पे हमारा वॉश करने का सिस्टम बना हुआ है और स्टोर भी है। और इस तरफ जो मैंने आप लोगों को विज़िट कराया ये जो है हमारा, यहाँ पे हम जानवर यहाँ होते हैं ज़िबा भी करते हैं और यहाँ हमारा गोश्त भी बन रहा है। और यहीं से ही हम जैसे ही ये गोश्त बनता है तो सीधा हम लोग जो है ना ये पकाना शुरू कर देते हैं। रोज़ का कितना गोश्त, कितने जानवर ज़िबा हो रहे हैं और कितने चावल कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं? ये 6 से 7 जानवर, हम लोग 8 जानवर भी कभी वो उस पे होता है, क्योंकि आजकल हमारा काम थोड़ा सा डाउन हुआ है उसकी वजह से। और तकरीबन जो है ये 6 से 7 जानवर जो हम ज़िबा करते हैं और फ्रेश गोश्त होता है जिसको हम बनाते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ से फिर सप्लाई का क्या तरीक़ाकार है कि सप्लाई का ये है कि हमारे पास लोडर है, हमारे पास ड्राइवर हैं, वो हर ब्रांच को जो है वो सप्लाई करते हैं। सुबह सुबह में ये होता है कि सुबह सुबह एक टाइम पे जो है ना ये सब 10-12 चूल्हे जल रहे होते हैं और सारा एकदम टाइम पे बनता है। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे फिर हमारे ये लोडर जो है लोड करके अपनी ब्रांचों को चले जाते हैं। फिर ये ज़ोहर के बाद फिर दोबारा बनाते हैं, फिर शाम में बनाते हैं। दिन में तकरीबन 3 दफ़ा जो है जो हम ये बनाते हैं। यानी 8 से 10 जानवर एक दफ़ा में कुर्बान किए जाते हैं? जी तकरीबन 9 से 10 8 भी हो जाते हैं, ये 8 से कम नहीं होते। अच्छा गोश्त के हवाले से उसको स्टोर कैसे किया जाता है? गोश्त का ये है कि वो फ्रेश होता है, उसमें हम जो है ना 4 पीस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बाकी गर्दन और चाँपें और ये चीज़ें हमारी होती नहीं है, ये हम किसी को दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, वो ले जाते हैं। हम सिर्फ जो है ना ये रान का गोश्त होता है जो जिससे हमें जो है बोनलेस चाहिए होता है वो हम स्टोर कर लेते हैं। हमारे किचन के अंदर जो है फ्रीज़र है, उसी में हम रख लेते हैं 2-3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे से ज़्यादा स्टोर नहीं होता। एक तो सुबह में जब जानवर ज़िबा होते हैं तो सुबह में लग जाता है, बाकी जो होता है दोपहर तक हम रखते हैं, दोपहर में दोबारा फिर वो कट के लग जाता है। जी साग साहब, अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं, आपका यही असूल है, लेकिन आप किस तरीके से इक़दामात कर रहे हैं क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को मुतमईन रखने के लिए? जी वो इस तरह है कि क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ है ही नहीं हमारा। सबसे बड़ा जो इशू है हमारे लिए सबसे है कि फ़्रेश गोश्त जो है हमें यूज़ करना है, और जो चावल बेस्ट सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो हम स्टॉक कर लेते हैं। 30-40 टन जो है हम पूरे गाड़ी की गाड़ी हम उतारते हैं, हमारा ये सारा पीछे स्टोर भरा हुआ है, हम वो स्टॉक कर लेते हैं। और रहा उसका कि बेस्ट जो आयल है वो सबसे अच्छा जो आयल है हम वो यूज़ करते हैं, ताकि अच्छा उसका जायका भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो।
क्योंकि हम खुद भी यूज़ करते हैं, खुद भी खाते हैं और लोगों को भी अच्छा खिलाते हैं। अच्छा साहब साहब, एक सवाल और करना चाहूँगी। मैंने ये तो पूछ लिया आपसे कि गोश्त कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, कितने जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं। हमें चावलों के हवाले से भी बताइएगा, कितना पुलाव रोज़ का तैयार हो रहा है, किस क्वांटिटी में, और सप्लाई के हवाले से भी बताइएगा कितनी ब्रांचेस पर एक ही दफ़ा में ये सप्लाई किया जा रहा है। जी, हमारी टोटल ब्रांचेस 8 ब्रांचेस हैं यहाँ मुल्तान में, और 8 ब्रांचेस में तकरीबन जो है हमारा 400 केजी कच्चा चावल, जो पकने के बाद आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये कभी 400 केजी कच्चा चावल, कभी 500 केजी कच्चा चावल जो है हमारा यहाँ से बन के जाता है। तो ये जैसे सुबह सुबह बनता है, तकरीबन 10 पतीले हमारे बनते हैं। ये एक पतीला 25 किलो से कम नहीं होता है सुबह का। उसके बाद फिर हम दोबारा फिर 20 किलो, 18 किलो, 22 किलो जो ऐसे डिमांड होती है हमारी ब्रांचों की, उसके हिसाब से बनाते हैं। और जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं, मैं ये उनसे कहूँगा कि हमारा जो है बिल्कुल मियार एक है, एक ही किचन है, एक ही ब्रांड है, एक ही डेकोरेशन है। J&K बनू पुलाव के हर ब्रांच पे एक ही फर्नीचर आपको मिलेगा, एक ही शक्ल मिलेगी, एक ही कुक है, एक ही हमारा किचन है। हर किचन हमारा कहीं और नहीं है, एक ही जगह पे बनते हैं और एक ही टाइम पे सप्लाई होता है। तो ये ख़ासकर सफाई और क्वालिटी का मैं खुद चेक करता हूँ। सुबह डेली मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं विज़िट करता हूँ, अचानक यहाँ आ जाता हूँ, इनसे देखता हूँ कि अगर कोई कोताही या कुछ हो तो उसका अजाला किया जाए और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इस टाइम मैं ये बताना चाहता हूँ अपने कस्टमर को कि बेस्ट क्वालिटी का गोश्त हमें इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का चावल होता है, बेस्ट क्वालिटी का घी होता है जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, और ज़ायकेदार और मज़ेदार, और इंशाअल्लाह हमेशा इंशाअल्लाह हमारा यही असूल रहेगा। अपने देखने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने तो यहाँ हम ये आए हैं और हमने अपनी तसल्ली कर ली है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, उसको खुली दावत है, वो यहाँ आकर अपनी तसल्ली कर सकता है। बिल्कुल, मैं अपने कस्टमर को, कोई भी अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है, किसी वक्त भी हमें किसी ब्रांच में चला जाके हमें अपना किचन विज़िट कराओ, तो वो उसका फ़र्ज़ बनता है, वो आपको लेके आएगा, हमारा किचन भी दिखाएगा, हमारा सेटअप भी दिखाएगा, और हर चीज़ तैयार होते हुए हम दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, CEO बनू पुलाव इसहाक साहब से हमने बात की। वो अफवाहें जो आजकल गर्दिश कर रही हैं, वो खबरें जो आजकल फैली हुई हैं बनू बीफ पुलाव के हवाले से, तो इसहाक साहब ने हमें बताया कि बनू बीफ पुलाव के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो J&K बनू पुलाव की नहीं है। बनू बीफ पुलाव और J&K में वाज़े फ़र्क है। उन्होंने अपने देखने वालों को, उन्होंने अपने कस्टमर्स को और पुलाव के खाने वालों को एक वाज़े तलकीन की है, एक पैगाम दिया है कि जो बन्नू पुलाव को खाना चाहते हैं वो एक सिंबल याद रखें, एक निशानी याद रखें कि बन्नू पुलाव, इसके साथ J&K और बच्चों की तस्वीर लाजमी होगी। बन्नू पुलाव के लोगों को याद रखा जाए। इसके अलावा बन्नू पुलाव खाने वालों को ये भी बताया है कि वो बन्नू पुलाव खाने के लिए जिस बिल्डिंग में भी आएंगे वो बिल्डिंग एक ही तर्ज की मालूम होगी, कि जैसे किसी एक ही ब्रांच में बैठे हैं। तो इसहाक साहब ने ये जो मुज़र सेहत गोश्त है, जो हराम गोश्त है, इसके इस्तेमाल की भी सख्ती से तरदीद की है, और इन्होंने कहा है कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अपने कारोबार को चमका रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही देखते रहिए N न्यूज़। अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।